तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीक ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोग आज इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे और लेखक के बारे में पूरा डिटेल, लेखक का परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि सभी एक वीडियो में आपका संपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट है नंबर 4 है गद्य खंड का। ठीक है, तो आप लोग चौथा नंबर पार्ट का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रकाश सर, गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखक का परिचय हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और सारा पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने दे दिया गया है कि लेखक का नाम क्या है, यानी कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ते चलिए इनका जन्म तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इनका जो मृत्यु हो गया था यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 19 मई 1979 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इनको आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, इसी प्रकार के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। चलिए और इनके पिताजी का नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इनका पिताजी का नाम है अनमोल त्रिवेदी, श्री अनमोल त्रिवेदी, और इनकी माताजी का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देखिए कभी आप लोग चैप्टर कोई भी पढ़िए तो उसका जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा और रचना के नाम याद रखिएगा। चलिए हम सभी चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर दे दिया है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़कर याद रख लीजिएगा और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि इनकी पहला नंबर पॉइंट है, ठीक है। चलिए दिया गया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। मतलब जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो घर से ही हुई थी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए और उच्च शिक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए, शिक्षा के लिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। मतलब उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने, मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो काशी हिंदू विद्यालय गए और वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। मतलब जो ज्योतिषाचार्य होता है एक उपाधि है जो उनको प्राप्त हो गई। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण, ठीक है, 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने PhD की। जो PhD एक नामक उपाधि ही है, जो PhD होता है ना एक उपाधि का नाम है, तो PhD नामक एक उपाधि इन्होंने मतलब सम्मानित हुए। PhD उपाधि नामक से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है, 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में। चलिए इतना बात तो मैंने आपको बता दिया और एक क्या करिए आप लोग तो नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के वो सभी विद्यार्थी आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। जितने भी हम इसका वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को सभी चैप्टरों का, तो आप सभी चैप्टरों का नोट्स बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब देखिए इनको उपाधि मिल गई पद्मभूषण का, ठीक है, PhD की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और ज्योतिषाचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो इन पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रख के ही चलना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं साहित्य की रचनाएं, यानी कि कौन कौन से रचना किए हुए हैं इनको हम देख लेते हैं। चलिए
जल्दी से यहाँ पर पढ़ लीजिए। दिया गया है कि अशोक के फूल और कुटक कुटज दिया गया है, कल्पलता दिया गया है, वर्णभट्ट की आत्मा कथा और पुननवा और गुरुचंद्र लेख, और देख सकते हैं यहाँ पर अनामदास का पोथा और हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका आदि, मतलब इत्यादि ये बहुत सारे रचनाएं किए हुए हैं। लेकिन आप लोग को इतना से ज़्यादा रचना नहीं पूछेगा एग्जाम में, जो हमने यहाँ पर दिया है ना यहीं से एग्जाम में पूछे जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जितना एग्जाम में आपका दिया, मतलब जितना आपका पाठ में पढ़ना है उतना मैंने रचना यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इससे अलावा आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम लोग लेखक का परिचय तो हमने कर लिया, अब पाठ का परिचय हम लोग कर लेते हैं। मतलब जो पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ता है, और सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए और याद करते चलिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है ना थोड़ा भी, तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए थैंक यू। यहाँ पर देखिए पाठ का परिचय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। मतलब जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, ये मनुष्य का जो साक्षात्कार है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कराया गया है। चलिए अब देखिए, लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृद्धि का प्रतीक बताए हैं। मतलब जो पशवी मतलब हो गया पशु का प्रतीक इन्होंने बताए हुए हैं नाखून का बढ़ना। चलिए यहाँ पर आप लोग इतना तो हमने पढ़ लिया। चलिए, और उन्होंने काटना या न बढ़ाने देना उन्हें निहित मानवता का प्रतीक माना गया है। मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अगर कोई मान लीजिए कि नाखून को बढ़ा रहा है तो पाशवी वृत्ति कहलाएगा, और जो नाखून को बढ़ने नहीं दे रहा है और बार बार काट ले रहा है तो वो मानवता का प्रतीक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी लोग शौक से बड़ा बड़ा नख बढ़ा रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टि में ये पशुता का प्रतीक हो गया, ठीक है। लेकिन नाखून तो ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें कीटाणु आ जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए, आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य का वन मानुष की तरह जंगली था। मतलब जो आज से कुछ लाख वर्ष पर जो मनुष्य था ना, वो वन मानुष था, यानी कि वन में निवास करता था। आजकल आप लोग देखिए कि वन से निकल कर यानी कि घर में निवास कर रहा है। पहले जो उसका वन में ही वो निवास करता था, वन में ही घर था। चलिए, उस समय नख की उसके अस्त्र थे। मतलब जो नख है, नाखून है हमारा, जो नाखून बार बार बढ़ जाता है, वो उस समय जब मनुष्य वन में यानी जंगल में रहता था, उस समय जो मनुष्य का जो नख था वो एक अस्त्र था, अस्त्र। चलिए, और जो आधुनिक मनुष्य हैं उन अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। मतलब अब जो मनुष्य है जंगल से निकलकर अब जो घर में रह रहा है, यानी कि 2 मंजिला 3 मंजिला ये सब घर में रह रहा है, तो उस सब मनुष्य जो है ना, वो अब विनाशकारी बम बना लिया है हाथ से, ठीक है। तो चलिए, अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है। अतः नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। देखिए, नाखून बढ़ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका काटते रहना ये मनुष्यता का प्रतीक होता है। अगर नाखून को नहीं काटा जाए और इसी तरह जड़ी से लेकर अंतिम तक बढ़ाया जाए, मतलब जन्म से लेकर अंतिम तक, तो वो पशुता का निशानी कहलाएगा, पशुता का। क्योंकि हम लोग तो मानव हैं, हम लोग होशियार हैं कि नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर इतना तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। मतलब इस लेखक का कहना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
इस लेखक का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका कहना है कि नाखून को समय समय पर उसको बढ़ने ना देना ही मनुष्यता का निशानी होता है और पशुता का त्याग करके पशुता के जो चिन्ह होते हैं, मतलब नाखून क्यों मतलब नाखून बढ़ता है, ये पशुता का चिन्ह है। इसको जब हम लोग मतलब नहीं बढ़ने देंगे, इसको जब हम त्याग देंगे तो हमारा जो ये हो गया वो मनुष्यता का प्रतीक हो गया, मनुष्यता अपना गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यही सब पाठ में यही सब आपको पढ़ना है। चलिए इतना ही मान लीजिए कि 1-2 मिनट में आपका पूरा पाठ का ही कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, और लेखक का परिचय भी। अब हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप सभी विद्यार्थी का, तो वो भी दिक्कत हम आज कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो भाषण है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है बाबू, तो एक भाषण है। ठीक है, और सॉरी भाषण बोल रहे हैं, ललित निबंध है बाबू, सॉरी ललित निबंध है। ऊपर ही आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा ललित निबंध। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग चल रहे हैं, और जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके आंसर गलत हो या फिर सही हो या फिर ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है तो ठीक है बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने सभी चीज़ बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था पूछेगा एग्जाम में, तो क्या बताइएगा, तो 19 मई। देखिए दोनों में 19 है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, 19 तारीख को और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई, और 1907 में इनका क्या हो गया बाबू, तो जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाता है नाखून को कहा है निर्जल अपराधी, क्योंकि ये बार बार बढ़ जाता है, ये अपराध हो गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए लेखक की दृष्टि में अपराधी है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया कि शिक्षक का अर्थ होता है, मतलब जो शिक्षक होता है ना, इसका अर्थ साबुन होता है, महावर होता है, दर्पण होता है या मोम होता है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि आप लोग क्या मारोगे, तो शिक्षक का अर्थ होता है बाबू मोम। आप लोग मोम मारिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आप लोग थोड़ा बताते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि महाभारत क्या है, मतलब उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र या फिर पुराण है। देखिए महाभारत क्या है, ये आपको संस्कृत में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, तो दोनों जगह याद रखिएगा कि महाभारत जो है ना वो पुराण है। ठीक है, कहीं भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में कहानी मार देते हैं, लेकिन नहीं बाबू पुराण है, पुराण मारिएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, मतलब पहले की बात है। चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग की क्या होगा, गौड़ देश होगा, कैकाय देश होगा, या फिर वाहिक देश होगा, या फिर गंधार देश हो गया। देखिए आज तो शौक हो गया, शौक से लोग बढ़ा रहा है बड़का बड़का नख, ज़्यादा लड़की से बढ़ाती है। ठीक है, बड़का बड़का नख देखिएगा आप लोग। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो विद्यार्थी मारेगा ना उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को देखना है, और सभी विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट जवाब यही बताइए। दिया गया कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। देखिए बड़े नख जब पूछेगा तो गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। ठीक है, गौड़ देश। और छोटे नख जब पूछेगा तो आप लोग मारना दक्षिण तो देश था ना, वहाँ के लोग जो थे ना वो छोटे छोटे नख पसंद करते थे। इसका मतलब यहाँ के लोग जो थे ना वो मनुष्यता के प्रतीक थे, और गौड़ देश के लोग पशुता के प्रतीक हो गए। ठीक है, चलिए लेखक के अनुसार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में।
कब हुआ था बाबू? जब महीना पूछेगा तो क्या मारोगे आप लोग? तो 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त, ठीक है नो, 1907 में। समझ में आ जाना चाहिए आपको, 1907 में और 19 अगस्त, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी मारिए आप लोग कमेंट में, देखकर भी मारिए तभी समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी मारिए, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि कान मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, सॉरी कौन है ना, कौन, यहाँ पर थोड़ा कट गया, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो 10 का राइट आंसर मारना, बदरिया नहीं बन सकती बाबू, बदरिया, बंदरिया, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन की देवताओं का राजा ने किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा से हम लोग बाबू इंद्र को संबोधित करते हैं ना, इंद्र, इंद्र जहाँ पर दिख रहा है ना, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे स्टूडेंट महादेव मार देगा बाबू, देवताओं जब पूछेगा ना, देवताओं का राजा किसे संबोधित करते हैं, तो इंद्र हो जाएगा, इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि नख किसका प्रतीक होता है बाबू? तो अभी अभी मैंने बताया कि नख जो है ना पशुता का प्रतीक हो जाता है, पशुता का, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टूडेंट सी मारेंगे लेकिन गलती हो जाएगा बाबू, जो नख है ना वो हमेशा पशुता का प्रतीक होगा, ठीक है। और इसको काटते रहना, नख को काटते रहना तब मानवता का प्रतीक होगा, नख को नहीं बढ़ने देना तब मानवता का प्रतीक होगा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। चलो 13 नंबर क्वेश्चन बताओगे, दिया गया है कि पृथ्वीराज रसो किसका संपादन है? तो पृथ्वीराज रसो जो हो जाए ना, हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारना सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन से उपाधि दी गई? देखिए बाबू हम कमेंट आप लोग को लाइव नहीं देख रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़िए आप लोग मन से। देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन सा उपाधि दी गई? तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो अभी अभी ने आपको बताए थे हम लेखक का परिचय में, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ज्योतिषाचार्य में, ऑप्शन नंबर डी मारना सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? तो इसका राइट आंसर आप लोग मारोगे 1957 ईस्वी को, 1957 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे चैप्टर से अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस इतना याद रख लो बाबू, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, देगा कि अशोक के फूल की रचना है, तो अशोक के फूल की रचना क्या होगी? तो सही जवाब हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि रचना भी मैंने आपको बताया ऊपर, तो सभी देखो यहीं आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो अभी अभी बताया कि आपको 19 मई 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो दिल्ली में, ये भी याद रख लो, दिल्ली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जब पूछेगा ना, तो आप लोग क्या मारोगे? तो काम सूत्र मारना सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही में। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.एल.एड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? यह है डी.एल.एड, ठीक है नो, जो डी.एल.एड होते हैं ना, वो आप बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बताओ, लखनऊ से विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कहानीकार में यानी कि चंद्रकार, त्रिकोण, दुर्लभ वृत्ताकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो किस अंग से है बाबू? तो नख से न होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में नहीं मार रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए लिख दो।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि अल्क का अर्थ क्या होता है, मतलब अलतक पूछा जा रहा है। तेल होगा, अलता होगा, हल्दी होगा या फिर साबुन। देखिए कितना आसान है, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा अलता। अलता का हो जाएगा अलता। ऑप्शन नंबर बी मारना सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द्विवेदी जी को देखो आलता काहे आया, यहाँ पर आलता काहे आया, तो नाखून की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो आलता तो आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, इसीलिए आलता आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि द्विवेदी जी को साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो इसका आप लोग मारोगे ऑप्शन में भी आलोक पर्व पर मिला था। ठीक है ना, बिल्कुल याद रख के जाओ आप लोग। चलो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था, तो अस्त्र शस्त्र आ गया, तो बिल्कुल आप लोग मारना नाखून होगा। बहुत सारे लोग औजार मार देंगे बाबू, तो ये नहीं होगा ना, नाखून चैप्टर में है तो नाखून ही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि आर्यों के पास था, तो आर्यों के पास क्या था, तो लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी कांची, घर था, सभी था, यानी कि आर्यों के पास सभी चीज़ें था ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा, पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या फिर कबीर ने। जल्दी से बताइए, आप लोग जानते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, मतलब पहले जो नखधर मनुष्य था, मतलब नाक से बिखोर देता था, सॉरी नाक से नहीं, हाथ से, मतलब नख से। ठीक है, तो आज क्या चीज़ पर भरोसा कर रहा है ना, तो वो कर रहा है एटम बम से, एटम बम। जब आप लोग हिरोशिमा चैप्टर जब पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर एटम बम आपको दिखाई देगी। ठीक है, यानी एटम बम जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर जब गिराया था, तो वहाँ के हिरोशिमा कहाँ पर है, तो जापान में है। ठीक है, तो वहाँ पर तबाही मचा दिया था। 26 का क्या मारेगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है, तो इसका तत्व पूछा जा रहा है, तो गौतम बुद्ध का तत्व मारिएगा, राइट जवाब हो जाएगा जी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये तो बबुआला हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी से जवाब। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, लाइक कोई दे दो एक बार। चलो यहाँ पर देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देख के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है, मतलब इनका लेखन नहीं है, तो कहानी में नहीं लिखे थे, ये खाली निबंध उबंध लिखे थे, कहानी नहीं लिखे, तो ऑप्शन नंबर इनका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, मतलब नहीं पूछे जा रहा है, 3 गो तो होगा, ये वो नहीं होगा, तो बताओ कौन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा मिट्टी के मूर्ति इनकी रचना, मतलब इनकी रचना नहीं है नो। चलो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ, दिया गया है कि हिरोशिमा कहाँ है, जल्दी से बता दो एक बार में, तो हिरोशिमा आप लोगों को अभी बताया कि जापान में ना, हाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी ना, राइट जवाब। चलिए यहाँ पर देखिए कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो दक्षिणा उत्तर ना बताए थे ना आपको, और गौड़ देश के लोग जो थे ना बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिण उत्तर जो थे ना वो छोटे नखों को, ये मानवता का प्रतीक थे, गौड़ देश पशुता का। ठीक है ना बबुआ, चलिए ऑप्शन हमारे मारिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है, निबंध है ना ललित। चलो ऑप्शन नंबर ए मारना ललित निबंध। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है,
दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तो दधीची के हड्डी से बबुआ बनता था इंद्र का बर्ज। इंद्र का जो बर्ज है ना, जिसे बारिश कराता है, वही बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नख नाखून किसके जीवतंत्र प्रतीक है? मतलब नाखून जो है ना किसका प्रतीक? तो पुस्तक मार दो आप लोग पार्श्ववृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी। खाली बबुआ वाला दिया गया क्वेश्चन आप लोग याद ही नहीं रखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, और सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करना है कि 36 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखो दिया गया कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा सही में। ठीक है ना। चलो बबुआ आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं इसी तरह का नए वीडियो में। ठीक है, देखिए हमने बहुत सारे वीडियो बता दिए हैं आप लोगों को, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाओ हमारे चैनल पर और वहाँ पर सब्सक्राइब कर ही देना। और जो लास्ट तक जुड़ा है तो थैंक यू, आप लोग लास्ट तक जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और इसी प्रकार का वीडियो कल 5वां चैप्टर आएगा, 6ठा, इसी तरह से करके हिंदी का कहानी ख़त्म करेंगे। उसके बाद में मैथ का कहानी ख़त्म करेंगे, मतलब जल्द ही सबका कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, सब कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए संपूर्ण कहानी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, लाइव देख रहे हैं, उनको दिल से थैंक यू। चलिए मैं आपका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपको थैंक यू दिल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए बाबू।